बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं तमाम अहबाब? उम्मीद करता हूँ खैर आफियत से होंगे। अल्लाह करीम सबके मामलात में आसानियाँ पैदा फरमाए। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल AIA नॉलेज पॉइंट के इस प्लेटफॉर्म पर आप सबको खुशामदीद कहते हैं, आप सबका खैर मक़दम करते हैं। तो नाज़रीन इकराम, आज कुछ इस्लामिक टॉपिक पे बात करना चाहता हूँ और उसमें बिलख़ुसूस रात को सोने के वक्त जो अमलियात हैं, जो अहादीस मुबारका से साबित हैं, आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाए हैं, उन पर बात करना चाहता हूँ और मैं उसको शेयर करता हूँ ताकि हम लोग कोशिश करें कि हम अपनी ज़िंदगी में इसका मामूल बना लें, ताकि हमारी रात भी जो है वो सुकून से भी गुजरे, हदीस मुबारक पर अमल भी हो जाए, सवाब भी हो जाए और ज़िंदगी पुरसुकून हो जाए। तो चंद अमलियात हैं, चंद वज़ाइफ़ हैं, छोटी छोटी दुआएं हैं जो बचपन से हम सुनते आ रहे हैं, याद की हुई हैं और छोटे छोटे बच्चों को भी आती हैं। सिर्फ हमने उन पर अमल करना है, एक रूटीन बनानी है जिससे बहुत सारी आसानियाँ पैदा होंगी। तो रात के सोने से पहले कुछ काम हैं, उनमें से पहला काम ये है, तस्बीहात जो होती हैं, जिसे हम तस्बीह फ़ातिमा भी कहते हैं और जो नमाज के बाद पढ़ते हैं हम, यानी 33 मरतबा सुबहान अल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह और 34 मरतबा अल्लाहु अकबर, ये पढ़ते हैं। तो आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, सही मुस्लिम शरीफ की हदीस है कि आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो शख्स रात को बिस्तर पर लेटते वक्त 33 मरतबा सुबहान अल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह और 34 मरतबा अल्लाह अकबर कहता है, तो ये उसके लिए एक खादिम से बेहतर है। और सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, ये मतलब आसान से अल्फाज हैं और ये हम हर फ़र्ज़ नमाज के बाद भी पढ़ते हैं, तो इसको भी पढ़ना चाहिए और ये पहला अमल है। नंबर 2 पे आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स रात को सोते वक्त सूरतुल काफ़िरून पढ़ता है, कुल या अय्युहल काफ़िरून पढ़ता है और पढ़कर वो सो जाता है, तो आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं ये भी उसके लिए एक अच्छा अमल है, क्योंकि इसमें शिरक से बरात का इजहार है। मतलब यानी कि इसमें इस बात का इकरार करता है कि वो मुशरिक नहीं है, वो सिर्फ़ एक अल्लाह को ही लायक इबादत और अपना महबूद समझता है। नंबर 3 पे फरमाते हैं, बिस्तर पर लेटने से पहले सबसे पहले उसको झाड़ लेना चाहिए, फिर दाएं पहलू पर लेटना चाहिए और दाएं रुखसार के नीचे दायां हाथ रखकर ये दुआ पढ़े। कौन सी? अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया। ये दुआ जो सोने से पहले दुआ पढ़ते हैं, तर्जुमा ये बनता है कि ए अल्लाह, तेरे ही नाम के साथ मैं मरता हूँ और ज़िंदा होता हूँ। ये भी हदीस पाक सही मुस्लिम शरीफ से है। उसके बाद आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, आयतुल कुर्सी और सूरह अल बकरा की आखिरी दो आयत। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जिसने सूरह बकरा की आखिरी 2 आयतें रात में पढ़ लीं, वो इसको हर आफत से बचाने के लिए काफ़ी हो जाएंगी। और फिर फरमाया, जब तुम बिस्तर पर पहुँचो और आयतुल कुर्सी मुकम्मल पढ़ो, तो अल्लाह की तरफ से एक मुहाफ़िज़ मुकर्रर हो जाएगा जो शैतान के बहकावे से तुम्हें सुबह तक महफूज रखेगा, यानी शैतान तुम्हारे करीब नहीं आ सकेगा। ये भी हदीस पाक सही बुखारी शरीफ से है। फिर फरमाया, सूरह मुल्क या सूरह सजदा पढ़ना, बल्कि दोनों ही पढ़ना। आका अलैहिस्सलाम उस वक्त तक खुद सोते नहीं थे, आपका मामूल था, अमल मुबारक था कि आप अलैहिस्सलाम आराम फरमाने से पहले, रात को सोने से पहले आप सूरह बकरा और सूरह मुल्क और सूरह सजदा लाजमी पढ़ते थे। ठीक है, और इसको भी हमें अपनी तरतीब में शामिल करना चाहिए। फिर उसके बाद सूरह इखलास, सूरह फलक, सूरह नास, ये भी पढ़नी चाहिए। सूरह इखलास को सूरह तौहीद भी कहते हैं, यानी कुल हु अल्लाहु अहद वाली सूरत, कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक वाली सूरत और कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास वाली सूरत। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर रात जब बिस्तर पर आराम फरमाते थे, तो अपनी दोनों हथेलियों को मिलाकर कुल हु अल्लाहु अहद पढ़ते, ये वाली सूरत पढ़ते, कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक वाली सूरत पढ़ते, कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास वाली सूरत मुकम्मल पढ़कर इनको दोनों हाथों पर फूंकते और हथेलियों को जहाँ तक मुमकिन होता अपने चेहरे पर, जिस्म पर फेरते। पहले सर और चेहरे पर हाथ फेरते और सामने के बदन पर, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये अमल मुबारक 3 मरतबा दोहराते थे। हदीस पाक सही बुखारी शरीफ से है। और फिर सबसे अहम और ख़ास बात, बावुज़ू होकर सोना। ये भी हदीस पाक में है कि जिस शख्स ने पाकीज़गी की हालत में यानी बावुज़ू होकर रात गुजारी, इसके बिस्तर में एक फ़रिश्ता रात गुजारता है। रात की जिस घड़ी भी वो बेदार होता है, तो फ़रिश्ता कहता है, ए अल्लाह, अपने फ़लाँ बंदे को बख्श दो क्योंकि इसने बावुज़ू होकर रात गुजारी। ये भी हदीस पाक है। और फिर उसके बाद आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, एक दुआ है वो पढ़ लेनी चाहिए, बिस्मिका रब्बी वदाअतु जम्बी वबिका अरफ़अहु इन अमसक्ता नफ्सी फ़रहमहा व इन अरसलतहा फ़हफ़ज़हा बिमा तहफ़ज़ु बिही इबादकस सालिहीन। तर्जुमा ये बनता है, मेरे पालने वाले,
تیرے نام سے میں نے اپنا پہلو رکھا ہے اور تیرے ہی نام سے اٹھاؤں گا۔ اگر تو نے میری جان کو روک لیا تو اس پر رحم کرنا، اور اگر چھوڑ دیا تو زندگی باقی رکھی تو اس کی اس طرح حفاظت کرنا جس طرح تو نے صالحین کی حفاظت فرمائی ہے۔ پھر عقل صاحب نے فرمایا اپنا بستر اچھے سے جھاڑیں۔ جب تم میں سے کوئی شخص بستر پر لیٹے تو پہلے اپنا بستر اپنے اذرا کے کنارے سے جھاڑ لے، کیونکہ وہ نہیں جانتا کہ اس کی بے خبری میں کیا چیز اس پر آ گئی ہے، اور اس کو پھر وہ جھاڑ کر سوئے۔ تو یہ چھوٹے چھوٹے چند اعمال ہیں جو ہم لوگ کر سکتے ہیں، تو ہمارا فائدہ بھی ہے۔ آپ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ اگر وضو ہو کر سوئیں گے، ہاتھ منہ دھو کر سوئیں گے تو ایک اچھی فیلنگز ہوتی ہیں، بندہ فریش مائنڈ ہو کے بالکل تسلی سے پرسکون ہو کر سوتا ہے۔ ثواب کا ثواب، سنت کی سنت، اور فائدے کا فائدہ۔ اسی طرح اگر ہم بستر کو جھاڑ لیتے ہیں تو اگر بستر پہ کوئی چیز گری ہو تو اس کا ظاہر صفائی ہو جائے گی، تو اس کا بھی ہمیں فائدہ ہوگا۔ اسی طرح اگر ہم دعائیں پڑھتے پڑھتے سوئیں گے تو ہم لوگ ظاہر سوتے وقت کوئی بری بات نہیں کریں گے، کوئی بیہودہ بات نہیں کریں گے، بلکہ اللہ رسول کا ذکر کرتے کرتے سوئیں گے تو وہ بھی ہمارے لیے اچھی بات ہو جائے گی۔ تو یقیناً اس میں ہمارے فوائد ہیں۔ اسلام ہر چیز میں ہمیں فائدہ ہی بتاتا ہے، تو عمل کرنا چاہیے۔ تو اللہ کریم ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس عمل کو لازمی اپنائیے، اور اس ویڈیو کو بالخصوص مکمل دیکھیے اور اپنے احباب تک بھی شیئر کیجیے، تاکہ آپ کا بھی اس ثواب میں حصہ شامل ہو اور صدقہ جاریہ بن جائے۔ جلدی ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا خیال رکھیے، تو ہمیں یاد رکھیے، دیکھتے رہیے AIN علی پوائنٹ۔ اللہ حافظ۔